पारस, वेलकम टू वीरल बयानी। मैनी कंग्रेचुलेशंस परिणीति के लिए। थैंक यू सो मच। आफ्टर लीप कितना प्रेशर है और क्या सोचकर आपने ये वाला शो लिया? प्रेशर तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं लीप के बाद, ये जो जनरेशन लीप है उसके बाद एंटर करने में। और डेफिनेटली एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम अगेन डूइंग अ बालाजी शो एंड दैट टू ऑन कलर्स, जो कि दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने दोबारा सोचा ही नहीं इस बारे में, आई जस्ट सेड यस फॉर द शो। वेल, इसी के साथ साथ प्रतीक्षा भी है इस शो में। Right. आप दोनों एक ही प्रोडक्शन से निकले हुए हो। Right. क्या कहना चाहोगे, कितना आप दोनों के साथ आप दोनों का बॉन्ड डेवलप होता है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, किस तरह का बॉन्ड है? काफ़ी स्वीट है प्रतीक्षा। उससे अभी मैंने ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग तो उतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं हमारी, बिकॉज हमारा ज़्यादा शूट हुआ नहीं, बट जितनी भी बात हुई है, शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन। और प्रतीक्षा के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सुना हुआ था, बिकॉज हम लोग का एक ही प्रीमाइसेस में शूट हो रहा था। शी वाज शूटिंग फॉर कैसे मुझे तुम मिल गए एंड आई वाज शूटिंग फॉर कुंडली भाग्य। तो जितने भी वहाँ पर क्रिएटिव्स थे, जितने भी एक्टर्स थे, उन सब से मैंने प्रतीक्षा के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। दैट शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, बहुत अच्छे तरीके से शूट करती है, बहुत स्वीट है, एज अ ह्यूमन भी बहुत अच्छी है। तो आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन विद प्रतीक्षा। ऑल्सो परिणीति के मैं कास्ट की बात करूँ, सो अब तक का किसके साथ अच्छा बॉन्ड हुआ है और अब तक का किसके साथ सीन शूट हुए हैं आपके? मेरा सीन शूट हुआ है आंचल के साथ, और मेरा सीन शूट हुआ है प्रतीक्षा के साथ, और अभी मेरा कुछ जो सीन है मेरे फ्रेंड्स के साथ शूट हुआ है, जो कि शो में भी नए आए हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, वो दोनों के साथ ही रहा है, प्रतीक्षा और आंचल के साथ, और वो दोनों के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। एंड आई कैन सी दैट इन फ्यूचर हमारा बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा ऑन स्क्रीन जो है वो देखने तो मिलेगा, लेकिन ऑफ स्क्रीन मस्ती अभी बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज प्रतीक्षा की एक मैंने क्वालिटी पकड़ ली, दैट शी बिलीव्स इन एवरीथिंग आई से। तो प्रैंक्स करने में थोड़ा सा आसान होगा, बस ये प्रतीक्षा ना देख ले, वरना उसे पता चल जाएगा कि मैं काफ़ी प्रैंक्स करने वाला हूँ। बट उसे जो भी बोलो तो बिलीव कर लेती है। मैं अगर उसे बोलूँ कि अरे कल 7 की शिफ्ट लगने वाली है, तो बोले अरे बाप रे, देन शी विल थिंक अबाउट इट, फिर जाके उसे बताना पड़ेगा कि अरे मैं मजाक कर रहा था। तो इन दैट वे यस, आई एम रियली एक्साइटेड। वेल, ये हमें शूट करने में बहुत मजा आने वाला है। आपके साथ थोड़ा बहुत बीटीएस जरूर करेंगे, बट इसके अलावा अगर मैं इस किरदार की चैलेंजिंग बात करूं, व्हाट इज द वन दैट इज चैलेंजिंग फॉर यू इन दिस कैरेक्टर, और नहीं है या तो फिर इजी है, या हर किरदार से आपके अलग किरदार है ये? मेरे सारे जितने भी आज तक मैंने किरदार प्ले किए हैं, उनमें से सबसे अलग है आदित्य कश्यप, बिकॉज आदित्य में एक ऐसी डेप्थ है, और आदित्य की एक बैक स्टोरी है जो मेरी आज तक ऐसी बैक स्टोरी कोई और कैरेक्टर में नहीं रही है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे किरदार निभाए हैं, बट आदित्य एक्चुअली एक ऐसा किरदार है जो हार्ट ब्रोकन है और जो प्यार में बिलीव नहीं करता है। लेकिन इससे पहले जब भी मैंने ऑन स्क्रीन कुछ भी कैरेक्टर निभाए, उसमें आई ऑलवेज प्लेड दैट लवर बॉय, जिससे किसी भी लड़की को देखकर प्यार हो जाता है। तो इन अ वे मेरे लिए बहुत नया है कि उसका दिल टूटा हुआ है, और वो उस तरीके का डेप्थ अपने अंदर रखता है कि जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसे बस इरिटेशन होता है, उसे बिल्कुल किसी के लिए कुछ भी फील नहीं होता। हेट्रेड, यस, हेट्रेड है लड़कियों के लिए। तो जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है। तो या मेरे लिए चैलेंजिंग तो नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इमोशंस आई फेल्ट माई सेल्फ एज पारस ऑल्सो। देयर वाज ऑलवेज अ फेज वेयर आई फेल्ट द सेम, सो मेरे लिए वो फेज मुझे यहाँ पर दिखाना है। और काम भी आ रहा है। या काम आ रहा है। आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड यू नीड टू फील एवरीथिंग योरसेल्फ टू पोर्ट्रे इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट मैं इस बात को ऑपोजिट में बोलने वाली थी। ऐसे लगते नहीं है पारस, और ना तो रियल लाइफ में, बट ये रियल लाइफ में ऐसे है, मेरे लिए शॉकिंग है। राइट, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ लवर बॉय, टू बी ऑनेस्ट, but then there came a time when I had to put a full stop to that lover boy, and then there was a phase when I started avoiding girls. So I think Aditya Kashyap is the same. वेल, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होने वाला है, ऐसे कह सकते हैं। ऑल्सो मैं बात कर रही हूँ आपकी लुक की। मैं जब बीच में आपसे मिली थी, बहुत बहुत अलग लुक था आपका।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से इसके लिए होने वाला है, बट ये इसके लिए नहीं था। वो लुक किसके लिए है अब तो रिवील कर दो। There was something I was working on, to be honest, but then I could not go ahead with it because उसे काफी ज़्यादा time था. It was Okay. not a television show. It was something else. I've signed an NDA, so I cannot disclose more about it. But there was something I was planning to work on, but that did not work out. Maybe because of dates and maybe because of my availability in the near future. बट या मैं काफ़ी सारे लुक्स मैंने एक्सप्लोर किए थे उस दौरान। मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, फिर मैंने मुस्टैच रखी थी, फिर स्लीक बैक हेयर था। Yes. तो काफ़ी सारे लुक रखे थे और लोगों को हर बार जब भी मैंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट की तो उन्हें लगा कि ये लुक में कुछ आने वाला है। बट लेट्स सी इफ दैट यू कैन सी इन नियर फ्यूचर, यू नेवर नो। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, परिणीति में तो आ गए हो, बट कहीं ना कुछ बuzz बना हुआ है कि पारस बिग बॉस में भी आने वाले, इज दैट ट्रू? अभी एज ऑफ नाउ ये साल तो मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है, एंड आई बिलीव दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मौका आता है और मुझे मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो डेफिनेटली आई नेवर से नो फॉर एनीथिंग। तो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेट हो गया मेरा वापस से आना। कुछ महीनों बाद वापस से कम बैक किया है मैंने, और ये दौरान मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं था और कहीं भी नहीं एक्टिव, बहुत कम था। सो नाउ आई एम बैक एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने सालों से मुझे जितना प्यार दिया है वो प्यार अभी भी कंटिन्यू करे और परिणीति देखे और मुझे एज आदित्य कश्यप बहुत सारा प्यार दे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।